जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 के बारे में, और धारा 122 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब धारा 123, 124 और 125 देखेंगे। इसके बाद फिर रंग सदोष अवरोध वगैरह आ जाता है, सदोष प्रतिरोध आ जाता है, फिर आपराधिक बल आ जाता है। उसको बाद के वीडियो में देखेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूं अपने यूट्यूब चैनल पर तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। खासकर जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए, या जो नए अधिवक्ता बंधु हैं जो तत्काल में अपना वकालत प्रारंभ किए हैं, उनके लिए इन सब धाराओं का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल विषय पर आते हैं। धारा 123 कहता है काजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन ईटीसी विथ इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। धारा 123 हुएवर एडमिनिस्टर्स टू आर काजेज टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन आर एनी स्टुपेफाइंग intoxicating or unwholesome drug or other thing with intent to cause hurt to such person or with intent to commit or to facilitate the commission of an offence or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। धारा 123 कह रहा है कि अपराध करने के आशय से किसी व्यक्ति को विष आदि देकर उपहति कारित करना। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपहति कारित की जाए या अपराध करने के या किए जाने के शुकर बनाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि वह उसके द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या संवेदन शून्य करने वाली, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज़ उस व्यक्ति को देता है या उसके द्वारा लिया जाना कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास के जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसके बाद आता है धारा 124 एसिड अटैक, जिसको नया अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था भारतीय दंड संहिता में। इसको डायरेक्टली धारा 124 में रखा गया है। वायलेंटरली काजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। धारा 124 का उपधारा 1 कह रहा है कि हुएवर काजेज परमानेंट आर पार्शियल डैमेज आर डिफॉर्मिटी to or burns or maims or disfigures or disables any part or parts of body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or causes a person to be in a permanent vegetative state shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine। प्रोविजो इसका कह रहा है कि provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim। Provided further that any fine imposed under this subsection shall be paid to the victim। धारा 124 हम जब देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। देखिए यहाँ इंटेंशन भी इसमें प्रयोग किया गया है और नॉलेज का भी प्रयोग किया गया। अगर जो आपका इंटेंशन नहीं भी है और नॉलेज है इस बात का कि जो आप कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य की प्रकृति से अगले को ये नुकसान हो सकता है, और माध्यम जो है, मीन्स जो है आपका एसिड है या अन्य कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है या जिससे कोई
मतलब उसके शरीर पे पड़ने पे कोई ऐसी क्रिया होती है जिससे कि उसका जो है रंग रूप सब बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अम्ल ही है, ये निमोनिया वगैरह और सब हम लोग देखते थे पहले, प्रैक्टिकल में करते थे। तो शरीर पे जो जो क्षतिकारी है, मतलब चमड़े पे पड़ने पे, स्किन पे पड़ने पे जिससे नुकसान हो जाए, तो ये कह रहा है कि उसके द्वारा यदि किया गया है और आप यदि जानते, भले इंटेंशन ना हो, तब भी इस धारा के अंतर्गत आ जाएंगे। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर, माने आप चाहे पिला दें, या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, अब यहाँ अन्य साधनों की भी बात कही गई, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उससे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो। जैसे कि किसी के ऊपर पेट्रोल छिड़क देने से वो उसके शरीर पर कोई बहुत विकार नहीं होने वाला, लेकिन जब वहीं आप माचिस बार देते हैं तो पूरा शरीर जल जाएगा। तो यही ये बात कह रहा है कि अगर जो उपहति कारित करता हो, मैंने किसी अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उससे ऐसी क्षति कारित या उपहति कारित हो, अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निःशक्त कर बनाता है या घोर उपहति कारित करता है या किसी व्यक्ति को अस्थायी विकृतिशील दशा में डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। प्रोविजो इसका जो कह रहा है कि परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। दूसरा इसका प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़ित को किया जाएगा। माने जो जजमेंट में कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, जैसे है ना इसमें कि दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, लास्ट वाला लाइन, तो उसमें ये कह रहा है कि वो जो जुर्माना होगा वो जुर्माना किस मद में होगा, तो पीड़ित को संदाय किया जाएगा। अब उपधारा 2 इसका कह रहा है, whoever throw or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burn or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to the person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। स्पष्टीकरण इसका कह रहा है कि अब स्पष्टीकरण बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उपधारा 1 और उपधारा 2 को दोनों को मिला करके स्पष्टीकरण है। तो उपधारा 2 ये कह रहा है कि जो कोई किसी, अब देखिए इसको उपधारा 1 में रखना चाहिए अटेम्प्ट के लिए और बाद में रखना चाहिए, लेकिन हम चूँकि दे दिया है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कोई अटेम्प्ट करता है तो 124 का उपधारा 2 लागू होगा, और यदि कारित कर दिया गया है, उसे कोई क्षति हो गई है, तो वो धारा 124 का उपधारा 1 लागू होगा। कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को अस्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या अम्ल देने का प्रयत्न करता है, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो कह रहा है कि फॉर द purposes of this section, acid includes any substance which has acid or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporarily or permanently disability। जो अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया है कि पेट्रोल शरीर पे किसी को छिड़क देने मात्र से अपराध नहीं हो जाएगा, लेकिन जो ही उस पर कोई माचिस बार के फेंक देता है
तो इस धारा के अंतर्गत आ जाएगा। वही ये कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाते या विरूपता या स्थायी निष्क्रियता हो जाती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरिवर्सिबल। मतलब इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का अस्थायी विकृतिशील दशा का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से उसको ट्रीट किया जाए या परिवर्तन ही ना हो, ये चीज़ एक्सप्लेनेशन में डाल दिया गया है। अब इसके बाद धारा जो 125 है इसका अध्याय का, जो मतलब इस चैप्टर का, इसके बाद फिर सदोष अवरोध वगैरह आ जाएंगे। ये कह रहा है कि एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, ये बदलाव आया है इसमें। ये कह रहा है कि जो कोई whoever does any act so rashly or neglectfully as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 2,500 rupees or with both। but क्या कह रहा है, A where hurt is caused shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। और उसके बाद से कह रहा है अगर ग्रेवियस हर्ट हो जाए तब क्या होगा, तो वेयर ग्रेवियस हर्ट इज काजेज विथ शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर आर विथ फाइन विथ में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज आर विथ बोथ। अर्थात जो कोई इतने उतावलेपन या अपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करता है कि उससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत सुरक्षा संकटापन्न होता है या खतरा उत्पन्न हो जाता है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2,500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब एक कह रहा है इसमें कि जहाँ उपहति कारित हो जाती है वहाँ दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए ऊपर का जो धारा है वो संभावना मात्र पे ही दंडित है, और जो क और ख है ये उसके परिणाम को बताता है कि यदि कोई उपहति होती है तब उस कंडीशन में कह रहा है कि 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा और 6 माह तक का सज़ा हो सकता है। और यही चीज़ घोर उपहति कारित कर दिया जाता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 तक का हो सकेगा दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए ये इस अध्याय का जो नेचर था उस आधार पर मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध थे उसका ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आता है ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में है तो उसी का ही, लेकिन अब इसमें सदोष अवरोध किया जा रहा है, सदोष परिरोध किया जा रहा है। अब आगे भी इसमें देखेंगे हम लोग कि कब क्षति कारित की जाती है, बल कब किया जाता है प्रयोग, बल का प्रयोग करने का कारण क्या है, अपहरण क्या होगा, व्यपहरण क्या होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे आगे। तब तक के लिए इस विषय को यहीं हम स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये जो 3 धाराएं हमने चर्चा किया आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। बेयर जरूर देख लीजिएगा। और जाने से पहले मेरा निवेदन है, पुनः निवेदन है कि एक बार कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों को भी शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है अगर तो कोई एक व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो जाता है तो सफल हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।